नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है पोस्ट कोड 02 पे, जिसमें आपके डब्ल्यूओ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट की जो पोस्ट है इनके ऊपर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसको लेकर बात करने वाले हैं। शॉर्ट में आपकी एग्जाम एनालिसिस आप बोल सकते हो, एग्जाम रिव्यू बोल सकते हो। इसी के साथ में आपके जो टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, आपके जो सिलेक्शन के क्या कुछ इसमें जो है चांसेस बन सकते हैं, कितने मार्क्स तक आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में भी जो है बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्जाम कैसे गया इसके बारे में जो है आप ज़रूर से बताएं। ठीक है, बल्कि मैंने जितने भी जो है पोल्स देखे, जितने कमेंट्स देखे, कुछ स्टूडेंट्स से जो मेरी बात हुई उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो एक सेफ जो आपका स्कोर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और बात करे बिना मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको मैंने यूज़ किया है। एक तो वैकेंसी, आपके टोटल पोस्ट होगी, प्रीवियस ईयर में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो कितने मार्क्स तक जो हुए हैं, लेकिन पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी कितनी है, उसी के साथ में आपका एग्जाम का लेवल क्या है, कितने किसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, साथ ही में आपके जो है इसमें कैंडिडेट ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उनके कितने तक जो है एक्यूरेसी है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से पता लगाना कोई असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो एग्जाम का लेवल आपकी जो है वो जनरल का हम इजी बोल दें, डोमेन आप जो है वो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि डोमेन को पढ़ने का इतना टाइम ही नहीं मिला, किसी के पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल भी नहीं था। ठीक है, एक्चुअली में बात यही है। फॉर्म बहुत ज़्यादा, कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, हालांकि पोस्ट भी बहुत कम है, तो इसको लेकर एग्जाम ईजी था अगर हम बोले। ठीक है, तो फिर भी आपकी जो है वो इसमें कट ऑफ जो है वो टारगेट कितने रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो टाइम सभी को कम मिला, इन चीज़ों का, सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। एक बार में सबको लगता है कि मैंने तो 90 कर दिए, अब एवरेज अटेम्प्ट ये मान के चलो 85-90 हो रहे हैं सभी के। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट है ये, तो इनमें से जरूरी नहीं कि उनके जो है वो जितने में उन्होंने जो है वो तुक्का लगाया है वो सारा का सही निकल जाए। ठीक है, तो इसमें भी जो हो आपके फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि कितना भी कंपटीशन हो, यही आपके 7-8 हज़ार हाईएस्ट जो है वो एग्जाम दिया होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लिखता है। तो आपके जो है वो पोस्ट कितनी है, पोस्ट तो बहुत कम है, 87 के आसपास है। ठीक है, तो अब आपके जो है उसमें टारगेट क्या रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, क्योंकि जनरल की कट ऑफ आपको पता है कि हाई रहती है, तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है तो आपका जो जनरल में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन ये मान के चलो कि 75 अगर करेक्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी नहीं। आपको लग रहा होगा कि मेरे तो हो रहे हैं 75, सभी को लग रहा होगा कि इतने तो कम से कम है, मैंने तो 90 किए हैं, कितने भी काट तो मेरे तो इतने तो बचेंगे, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके उतने बचे। ठीक है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। अब आपको सब, आप क्वेश्चन भी भूल गए होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आपके, तो कुल मिला के 75 बहुत बड़ा स्कोर है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। एग्जाम कितना भी इजी हो, सब चीज़ें नई थी। ठीक है दोस्तों, तो 75 तो आपके लिए बहुत सेफ रहने वाला है। इसी के साथ में अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात कर ले, जैसे आपके ओबीसी की बात कर ले, तो ओबीसी कैटेगरी में आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एससी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पोस्ट भी तो उस हिसाब से आपकी जो इसमें डिसाइड की गई है। तो देखिए, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 2 क्वेश्चन इससे कम कर लो, अगर आपके 73 हैं या फिर आपके 72 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल सेफ खुद को समझ सकते हो। एससी कैटेगरी वाले 70 के आसपास है या फिर 69 के आसपास आपके क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ। और एसटी जो है वो इसमें थोड़ी सी कट ऑफ और डाउन जाने के चांसेस है, तो ये मान के चलिए कि एससी से 1-2 क्वेश्चन आप जो है इसमें डाउन कर सकते हो। यानी कि ये आपके जो हो वो जेन्युइन टारगेट रह सकते हैं सिलेक्शन के, और ये कोई मेरे हिसाब से कम नहीं है। टाइम भी तो कम मिला ना, और एग्जाम कितना भी ईजी आ जाए, सभी बोल रहे हैं ईजी है, ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी ईजी था। ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे के सारे सही हो जाए। बाकी आपका जेन्युइन रिव्यू क्या है इसके बारे में आप जो जरूर कमेंट में बताएं। आप सभी के लिए जो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का इसमें जो सिलेक्शन हो जाए, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।